तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अपने नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग एक बेसिक सा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं कितने आप लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। आप ही के साथ साथ हम भी करते हैं। पहला है डाइथिकस एंथर कंसिस्ट माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब। बताइए, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब पॉलन सैक, और कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। तो क्या आंसर जाएगा? 4 and 2 होगा कि नहीं होगा? चलिए ऐसा ही करके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है, यहाँ क्वेश्चन है आपके लिए कि एंथर का जो दीवाल होता है, समझ में आ रहा है? एंथर जिसको आप क्या कहते हो? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हो बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल। स्टामेन को माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, पता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक, जिसके बारे में कह रहा है, इज करेक्ट? माइक्रोस्पोरेंजियम इन जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल। यस, एंथर 4 लेयर वॉल से घिरा होता है। सबसे बाहर इपीडर्मिस, याद रखिएगा, अंदर में इंडोडर्मिस नहीं, इंडोथेसियम। कितने लेयर का? इपीडर्मिस 1 लेयर का, इंडोथेसियम भी 1 लेयर का। उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद कौन बेटा? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर कितने का होता है? तो 1 से 3 लेयर का होता है। पता है क्या मिडिल लेयर कितने का होता है? 1 से 3 लेयर का मिडिल लेयर होता है ना? 1 से 3 लेयर का मिडिल लेयर होता है। और लास्ट में टापेटम, जो सिंसाइटियम होता है, तो उसमें पॉलीन्यूक्लिएटेड पाया जाता है। अच्छा, ये तीनों लेयर, इसमें 3 लेयर तो क्या करते हैं बताइए? प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं और डेहिसेंस में मदद करते हैं। चौथा का काम क्या है? चौथा जो का काम है पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना। तो इसमें ये देखिए, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 आर करेक्ट। तीसरा हमको करेक्ट नहीं लगता, तीसरा गलत है। इसमें मियोसिस होती ही होता है। टापेटम में मियोसिस थोड़ी होता है। मियोसिस तो होता है पॉलन मदर सेल में, या पीएमसी जिसको कहते हो, या माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है कि नहीं होता है? बताओ। ये किसी मैम का ही क्वेश्चन है, हमको मिल गया रैंडमली तो हम करा देते हैं। साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ये बेसिक याद रखना है कि मतलब फ्लावर का कल्टीवेट करना, ब्रीडिंग करवाना और मार्केटिंग करना, ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अच्छा, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, पता है ना? कौन मिसमैच है? हमने बताया है माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक, सही है। मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, सही है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट, और इम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट। एक बात, इम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहना सही है। हाँ, पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट नहीं कहते, उसमें मेल गैमेट बनता है, 2 मेल गैमेट। कब बनता है पता है? पॉलन ग्रेन बनता है माइक्रोस्पोर से। अब माइक्रोस्पोर में एगो वेजिटेटिव सेल होता है, एगो जर्म सेल होता है। जर्म सेल में जब डिवीजन होता है तो 2 मेल गैमेट बन जाता है, पता है ना? 2 मेल गैमेट बन जाता है। चलिए, तो ये वाला गलत है। ठीक है, आ गया समझ में? आइए तो बताइए, तो लेबलिंग कीजिए तो जल्दी से हमारे सामने। कहता है माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ मैच्योर एंथर, ABC में अंडरलाइन कीजिए। बाहर वाला क्या होगा? बाहर वाला होगा, यहाँ ऑप्शन ए नहीं है, लगता है लास्ट वाला ऑप्शन होगा। नीचे देखते हैं। हाँ, ए वाला क्या है? देखिए तो जल्दी अंडरलाइन कीजिए। तो ये हमको बाहर दिख रहा है, तो ये क्या है? ये है इपीडर्मिस। क्या हो गया? इपीडर्मिस। बी क्या है? बी हो गया लगता है मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। और सी क्या है? सी हमको सबसे अंदर दिख रहा है, तो सी हो गया टापेटम। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए? इंडोथेसियम। ये हो गया इंडोथेसियम। इपीडर्मिस नहीं दिखा है बेटा, इंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर टापेटम। मारिए सी नंबर। ठीक है, मारिए सी नंबर। आइए नीचे देखते हैं इसके बाद क्या कहता है। आइए क्वेश्चन कहता है आउटर एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। आउटर एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब पता है ना कि दुनिया का कोई भी केमिकल अभी नहीं डिस्कवर हुआ है तो जो स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सके। इनर लेयर पैक्टोसेल, हाँ, इंटाइन किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज का। अच्छा, जनरेटिव सेल, ये तो गलत है। जनरेटिव सेल छोटा होता है बेटा,
वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है क्योंकि खाना वेजिटेटिव सेल में होता है, ठीक है ना। अच्छा, वेजिटेटिव सेल इज स्मॉलर, गलत बात, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है बेटा, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन हो जाएगा, देखिए ये नॉट वाला बात याद रखिएगा। 3 और 4 कभी कभी हम लोग ट्रू सोच लेते हैं, तो 3 और 4 क्या है बेटा, गलत है। आ गया समझ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कौन गलत मैच है, बताइए तो जल्दी से बताइए, सब बेकार क्वेश्चन है, मिसमैच है। पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, हाँ। कैरोट ग्रास जिसको पार्थिनियम बोलते हैं ना, वो पोलन एलर्जी काउज करता है। अच्छा, कैजमोगेमस फ्लावर दो, क्लिस्टोगेमस और कैजमोगेमस। कैजमोगेमस फ्लावर किसको कहते हैं, जो एक्सपोज हो जाता है, क्लिस्टोगेमस जो बंद रहता है। अच्छा, जेनोगमी मतलब होता है, तो वो तो होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो है नहीं, इसलिए ये गलत है। आइए यहाँ देखते हैं। इसके बाद कहता है, इसको आप आइडेंटिफाई, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल अटैच टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाल्क एक्स। बताइए किस स्टाल्क से ओव्यूल जुड़ा रहता है, ओव्यूल जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है बताइए। अच्छा, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ एक्स, ओव्यूल फ्यूज विथ एक्स रीजन कॉल्ड वाई, एक्स एंड वाई आर। बताइए, तो ओव्यूल प्लासेंटा से जुड़ा होता है फ्यूनिकल से, ठीक है, और फ्यूनिकल हाइलम से जुड़ा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 नंबर, ठीक है ना। तो वाई क्या हो जाएगा, हाइलम, और एक्स क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल। आ रहा है समझ में। आइए इधर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रू इम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ, ट्रू इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक जब मेल गैमेट से मिलता है, पता है ना, एक जब मेल गैमेट से मिलता है तो इम्ब्रियो बन जाता है, पता है ना, क्या बन गया, इम्ब्रियो बन गया। और दूसरा मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, बहुत एगो टीचर पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे पोलर न्यूक्लियस, नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है पोलर न्यूक्लियाई से, यह हम मान गए। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट मिलके क्या बना, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हो, और क्या बनाया, पेन, क्या बनाया, पेन क्या हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और बाद में इसको क्या कहने लगते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया, ठीक है। आइए इसके बाद क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है करेक्ट पीपीटी पोलाइडी लेवल पूछ रहा है, बताइए इसका पोलाइडी लेवल क्या, न्यूसेलस क्या है, जो सेल मेगास्पोर के अंदर भरा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं आप, न्यूसेलस। सब 2n है, पता चल गया, एमएमसी 2n है, और फंक्शनल मेगास्पोर n है, मतलब 2n n, सी नंबर आंसर, ठीक है। आ गया समझ में बेटे, 2n और n, ठीक है। आओ इधर, कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट, देखो पहला ही अंडरलाइन कर लो, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। बताओ मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक apparatus इज सिचुएटेड, एक apparatus चलाजल रीजन के लोग होता है, नहीं, एक apparatus माइक्रोपाइलर रीजन के ओर होता है। देखे हो ना, यहाँ पर हो गया माइक्रोपाइल, और यहीं पर आपको 2 गो सिनर्जी दिखता है, एगो क्या दिखता है, एक सेल दिखता है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई दिखता है, और यहाँ 3 गो एंटीपोडल सेल दिखता है क्या। तो चलिए, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई एट मैच्योरिटी, बिल्कुल ट्रू है भाई। याद रखना, सेल एगो कम हो जाएगा क्योंकि पूरे को एगो सेल मान लेते हैं, और यहाँ 2 गो पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसीलिए जितना न्यूक्लियस होगा ना एम्ब्रियो में, उससे एगो कम क्या बताना, सेल बताना। तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, बता दीजिए जल्दी, कौन सा सही होगा। अच्छा, आ गया, कौन सही है बोलिए। तो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर सही है, तो ओनली 3 करेक्ट, ठीक है, ओनली 3 करेक्ट, ठीक है। आइए उसके बाद क्या कहता है बेटा, यहाँ देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। सही बात है, एक फ्लावर में जो मेल गैमेट है वो अपने ही फ्लावर के फीमेल पर आके गिर गया, तो क्या बोलिएगा, ऑटोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, जीटनोगेमी, ये भी सही बात है। अच्छा, करेक्ट चुनना है तो 2 को करेक्ट हो ही गया।
ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर पर स्टिग्मा, तो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, तो ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज मारिए। ऑफ सेम स्पीसीज यहाँ लिखता तो ज़्यादा करेक्ट होता, मगर यहाँ नहीं लिखा है, मगर क्या कीजिए, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखा है तो आप ऑल ऑफ दीज मानिए, ठीक है, आप ऑल ऑफ दीज मानिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइट एंड स्टिकी पॉलन ग्रेन करेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर, ठीक है, लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, एक्सर्टेड स्टिग्मा एंड एंथर, लार्ज ऑफ 10, लार्ज, अगला क्या होना चाहिए, लार्ज ऑफ 10 फिदरी स्टिग्मा, फ्लावर कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, नेक्टर। अरे भाई ये तो सब एनिमोफिली की बात कर रहा है कि हवा में उड़ के जाए, ठीक है, हवा में उड़ के जाए, समझ में आ गया, हवा वाला बात कर रहा है। अच्छा ये हमने बताया था, बताइए विच इज़ नॉट, पानी में रहता है मगर किससे किससे नहीं करता है, वाटर से पॉलिनेशन नहीं करता है, कौन है बताइए, बताइए कौन है, जुस्ट्रा करता है, वेलिस्नेरिया करता है, हाइड्रिला भी करता है, कौन नहीं करता है, कैनिबिस सटाइवा, ठीक है, ये भांग है, ठीक है ना, आ गया समझ में, मत समझिएगा, ठीक है। अच्छा ऐसा प्लांट का नाम बताइए जो 12 साल के बाद खिला था, अभी फिर कुछ दिन के बाद खिला था, वही एस्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, ठीक है ना, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आइए आगे, अगला क्वेश्चन है, दीज फ्लावर एंड फ्रूट एक टाइम में, मोनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं बेटा, मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं जो अपने जीवन में एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, जिसे बनाना, ठीक है, एक बार ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुआ, बम्बू एक बार ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुआ और मर गया, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए स्पाइनी एंड स्टिकी पॉलन ग्रेन आर एंड लार्ज अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर एसोसिएटेड विथ इंटामोफिली, ठीक है, इंटामोफिली, इंटामोफिली, तो स्पाइनी एंड जो इंसेक्ट से होंगे वो, ठीक है, आ गया समझ में, आगे आइए, कहता है कंडीशन 1, मेल एंड फीमेल फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट आर, तो मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन सेम प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट 1, और अच्छा कौन मोनोसियस है और कौन डायोसियस है, तो डायोसियस प्लांट में हो गए बेटा पपाया, और कौन हो गया पपाया, उसके बाद कौन हो गया पपाया, इसमें क्या करना है बेटा, अच्छा कौन मोनोसियस, बोर्न ऑन सेम प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज, और 2 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इनकरेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, आओ इधर, पता है ABCD करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ये क्या है बताइए, तो ये तो पहचान गए ना, ये चलाजा है, ये क्या है चलाजा, चलाजल, चलाजल इंड पर है तो एंटीपोडल सेल हो गया, अच्छा बी क्या हो गया, दूगो सिनर्जीड हो गया, इसमें जो दिखाया गया है सी हो गया एक सेल, सी हो गया एक सेल, तो सी एक सेल दिखा दिया, ये सिनर्जीड हो गया, और डी को फिलीफॉर्म एपरेटस, तो मेरे अंदाज से आंसर होगा बी, ठीक है, तो ये ए हो गया एंटीपोडल सेल, बी हो गया सिनर्जीड, सी हो गया जो पीछे दिख रहा है वो हो गया एक सेल, और ये हो गया फिलीफॉर्म, पता है ना फिलीफॉर्म एपरेटस ही कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे पॉलन ग्रेन उसके अंदर आ जाता है। आइए अगला क्या है, रेफर द स्टेटमेंट, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, सही बात है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं कलरफुल नहीं होते, और कोई नेक्टर भी देने के, क्योंकि हवा पानी से तो चलिए जाएगा, ठीक है। इंटामोफिलस फ्लावर आर लार्ज, होना चाहिए कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर, सही बात है। ये वो कहता है कलिंगा पिनाटा इज ए इंसेक्ट, कौन सा बेटा, इज ए इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट, तो ये सब सही है, ये सारा बात सही है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है, आ गया समझ में। आइए इधर अगला क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, सच आउटब्रीडिंग क्या बोलते हैं इसको, बता सकता है कोई, डाइकोगेमी, क्या बोलते हैं बेटा, डाइकोगेमी, क्या बोलते हैं डाइकोगेमी, एनसीईआरटी वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है, डाइकोगेमी। आओ इधर अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डाइकोगेमी हो गया, उसके बाद आगे का क्वेश्चन, अगला कहता है
डायोसियस इसमें प्लांट कौन है? इंस्योर पपाया, बीटल गॉड। तो डायोसियस प्लांट है, ये डायोसियस प्लांट है सिर्फ और सिर्फ पपाया, मत मार देना बीटल गॉड, ठीक है। आ गया पपाया। और बोल, द सेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड, जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है तो दूगो मेल गैमेट बन जाता है, ये तो सब बच्चा बच्चा जानता है, थोड़ा भी पढ़े हैं तो आपको आइडिया होगा। कहता है मिल्क ऑफ टेंडर को, टेंडर मतलब कच्चा कोकोनट, ठीक है। और वाइट रिप्रेजेंट, ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, जबकि जो आप खाते हैं गरी वो क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर। कौन सा आंसर हो गया बेटा? बी नंबर। आ गया समझ में? आओ इधर। अब देखो यहाँ क्या कहता है, तो वन मेल गैमेट ऑफ न्यूक्लियस रेफर्ड है सिनगेमी। मेल गैमेट यदि न्यूक्लियस, अच्छा एक सेल एक न्यूक्लियस से फीज करेगा तो सिनगेमी, और यदि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फीज करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन। आइए, ये नवाज़चीन साहब है, याद रखिएगा नवाज़चीन, ठीक है। नवाज डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय इन प्लांट्स में लिलियम में खोजा गया था, ठीक है। आइए अगला क्या है, इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। याद रखिएगा, जो किसमें जो डाइकॉट होंगे उनमें इंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, तो पी और ग्राउंड नट में सारा का सारा इंडोस्पर्म कॉटिलीडन में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूबर टुवर्ड्स एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक कैसा होता है बेटा? इसको कह सकते हो, इसको तुम कह सकते हो कीमोट्रॉपिक, कुछ केमिकल के रिगार्डिंग ये मूवमेंट हो रहा है, और ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। ट्रॉपिक, टैक्टिक मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिक पूरा का पूरा बॉडी ही मूव करता है उसका, ठीक है। अगला, इंडोस्पर्मिक सीड कौन है? बताओ क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन क्या है? इंडोस्पर्मिक सीडार, बताओ कौन इंडोस्पर्म? देखो सब मोनोकॉट है। कैस्टर एक एक्सेप्शन है बेटा, कैस्टर एक एक्सेप्शन है जिसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है तो ये डाइकॉट, इंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए था मगर इसमें इंडोस्पर्म होता है। कैस्टर एक एक्सेप्शन है जिसमें इंडोस्पर्म होता है, ये है डाइकॉट, ठीक है। और इधर कहता है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव शीथ, प्लूमुल और रेडिकल, तो प्लूमुल और रेडिकल, ठीक है। आगे समझ में? आओ इधर 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ बहुत बड़ा बात नहीं बता रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कहता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय, नहीं बेटा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय ग्लोबुलर एम्ब्रियो, नहीं, ये गलत है। हार्ट शेप्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज फॉलोड बाय, ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉलो होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the cotyledon is epicotyle while below the cotyledon is called hypocotyle, ठीक है, ये सही बात है। मोनोकॉट सीड प्रोसेस सिंगल cotyledon called स्क्यूटेलम, तो 2 और 3 क्या लग रहा है? सही, तो 2 और 3 सही है, ठीक है। अच्छा ट्रू, 2 और 3 सही है, ठीक है। कहता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कौन होगा? जो मोनोकॉट होगा, मेज। अच्छा मेज में होता है बेटा, सॉरी, बाप रे बाप, ये क्या कर दिए। जो डाइकॉट होगा वो, तो डाइकॉट कौन है? पी एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है, इसमें कॉटिलीडन में जमा, 2 कॉटिलीडन होता है ना, उसी में खाना जमा होगा, ठीक है। और दलहन वाला पौधा, ठीक है। यहाँ देख, कहता है आइडेंटिफाई, ये किसका है? ये एक ग्रास का स्क्यूटेलम दिखाया हुआ है, मतलब सिंगल कॉटिलीडन दिखाया हुआ है। आ रहा है, एक कॉटिलीडन को खोल के दिखाया हुआ है, देखो यहाँ कॉटिलीडन, एक सीड दिखाया हुआ है ग्रास का, तो क्या बोलेंगे बेटा? ए क्या है? एक कॉटिलीडन है, स्क्यूटेलम, सिंगल कॉटिलीडन स्क्यूटेलम। बी क्या है? तो बी को आप बोल सकते हो कोलियोप्टाइल, और नीचे वाले को क्या बोल सकते हो? कोलियोराइजा। तो क्या हो गया बेटा? 2 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus in, भाई ये गाइड करता है pollen tube from synergid to egg, help entry of pollen tube into the synergid। आंसर ये, pollen tube को synergid में लाने में मदद करता है, ठीक है। pollen tube को कुछ केमिकल रिलीज करता है बेटा, ठीक है। आओ इधर, यहाँ देखो, द फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ट्रिप्लॉइड कौन होगा? इंडोस्पर्म, पहला ही खत्म। तो देख लो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा जाइगोट क्या होगा?
फर्टिलाइज इम्ब्रियो सेक, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सिनर्जिड हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आंसर 1, ठीक है, आंसर 1। अब देखो कहता है इन इम्ब्रियो सेक द सेल्स दैट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड भी खत्म हो जाता है, एंटीपोडल सेल भी खत्म हो जाता है। आ गया समझ में? सिनर्जिड भी खत्म हो जाता है और एंटीपोडल सेल भी खत्म हो जाता है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइल प्लांटिंग ए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम डायोसियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिलीवेंट? भाई इमेस्कुलेशन, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, बैगिंग द फीमेल फ्लाई, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। कलेक्शन ऑफ पॉलन, कलेक्शन ऑफ पॉलन, तो ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉलन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए बैगिंग जरूरी है, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जरूरी है। कलेक्शन ऑफ क्या नहीं इंपॉर्टेंट है? कलेक्शन ऑफ पॉलन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड मोनोकोट ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर है बता सकता है कोई? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिपिकल डाइकोट और मोनोकोट में होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन है? बोलो, जो एक ही काम कर रहे हैं, बोलो, जिनका काम स्टोरेज ऑफ फूड है, कौन है? तो कोलियोप्टाइल, कॉटिलीडन और स्क्यूटेलम। कॉटिलीडन, जो काम यहाँ कॉटिलीडन कर रहा था वही क्या है? स्क्यूटेलम है। ये दोनों क्या है? अरे दोनों, स्क्यूटेलम सिंगल कॉटिलीडन को कहते हैं और ये 2 कॉटिलीडन है। आ गया समझ में? 2 कॉटिलीडन है, ठीक है। स्क्यूटेलम का ही नाम कॉटिलीडन है, ठीक है। सिंगल कॉटिलीडन को ही स्क्यूटेलम कहते हैं और कोई बात नहीं है। देखो, गाइनेसियम दैट डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी नेचर ऑफ पॉलन, कौन? सबसे ऊपर वाला पार्ट, क्या नाम होता है उसका? स्टिग्मा। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। और वहाँ कुछ डायलॉग्स चलते हैं पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच। जब इन दोनों का डायलॉग पूरा होता है और ये चेक कर लेता है कंफर्टेबल है, तो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, इन केस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी, इफ एंड एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सिनर्जिड एंड अनदर फ्रॉम न्यूसेलस, सिनर्जिड एम्ब्रियो इज, पहला न्यूसेलर एम्ब्रियो इज कैसा? दुन्नू डिप्लॉइड, दुन्नू कैसा? सिनर्जिड विद कहता है पॉली एम्ब्रियो से डेट डेवलप सिनर्जिड, डेवलप फ्रॉम सिनर्जिड एंड अनदर डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस। तो पहला सिनर्जिड से डेवलप किया तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा, और जो न्यूसेलस से डेवलप करेगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा बेटा? डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये समझ में आया? सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है बेटा, यही डिप्लॉइड बन गया। तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा, इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो हैप्लॉइड नेचर का एम्ब्रियो होगा। आ गया समझ में? आ इधर कहता है 41 नंबर, द 3 सेल्स फाउंड इन पॉलन ग्रेन इट इज सेडेड 3 सेड स्टेज। 3 सेड स्टेज में क्या होगा? 2 मेल गैमेट होगा और क्या होगा? 1 वेजिटेटिव सेल होगा, यही ना। तो 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बेटा? इन 3 सेल पॉलन ग्रेन इट सेडेड 3 स्टेज आर, तो 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल। समझ में आ गया? चलिए, जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में बदल जाता है माइटोसिस करके। कहता है अरेंज द फॉलोइंग, पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब। तो इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल पेरेंट नहीं, सबसे पहले करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए? उसके बाद कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल गैमेट, उसके बाद बैगिंग कीजिए, उसके बाद 2 के बाद आपको 2 के बाद बैगिंग, 2 के बाद अच्छा इमेस्कुलेशन कीजिए, 2 के बाद 5 कीजिए, 2 के बाद आप 5 कीजिए इमेस्कुलेशन, मेल पार्ट को काट के हटा दीजिए। उसके बाद जो आपका डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको कलेक्ट कर लीजिए, उस पर डस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर कर लीजिए। तीसरा क्या है बेटा? उसके बाद डस्ट द पॉलन ग्रेन, तीसरा क्या है? उसका बैगिंग कर दीजिए। उसके बाद कलेक्ट कर लीजिए पॉलन ग्रेन, चौथा नंबर डस्ट कर दीजिए और फिर से रीबैग कर लीजिए।
ठीक है, आ गया समझ में? तो ये आंसर, ये कैस्टर है बेटा, समझ में आया? ये फोटो एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपीड है, ठीक है। यहाँ देख क्या क्या है, बोलो नीचे क्या है। तो ये वाला बाहर वाला सीट कोट है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, स्कूटेलम मत यूज कर लियो, ये कॉटिलीडन है, ठीक है, कॉटिलीडन है। और डी वाला क्या है, डी देखो इधर, ये हाइपोकोटाइल है, समझ में आ रहा है? ये इंडोस्पर्म है, बी क्या है, इंडोस्पर्म। तो आंसर गया कौन सा, डी नंबर, ठीक है। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन तो परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस इज फाउंड इन, दुए को एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा बताओ? पेरिस्पर्म ऑफ ब्लैक पेपर, पेरिस्पर्म ऑफ ब्लैक पेपर। यदि न्यूसेलस बटा रहता है तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं, और वो ब्लैक पेपर में जो आपको काली मिर्च होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। आओ इधर, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अच्छा, पार्थेनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। डेवलप सीडलेस फ्रूट, सही बात है, सीडलेस फ्रूट बना देगा बनाना उनाना में, ये बात भी सही है। ऑक्जिन और जिब्रेलिन पार्थेनोकार्पी में मदद करते हैं, ये बात भी सही है। तो सब सही है, इसका आंसर सब सही, ठीक है बेटा। चलो अगला कहता है एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड मतलब इम्ब्रियो वाला, सॉरी क्या बोल रहे थे, इंडोस्पर्मिक सीड, स्टोर इंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस सीड इंडोस्पर्म में स्टोर करेगा और नॉन एल्बू कॉटिलीडन में स्टोर करेगा। तो ये इंडोस्पर्म और दूसरा कॉटिलीडन। आ गया समझ में? अब फिर से वही बकवास क्वेश्चन। एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर वेयर टापेटम लाई इनर मोस्ट टू इंडोथेसियम, नहीं, ये मिडिल लेयर के अंदर होता है, मिडिल लेयर इन बिटवीन इंडोथेसियम एंड टापेटम, सही बात। इंडोथेसियम लाई इनर टू मिडिल लेयर, नहीं, ठीक है। टापेटम इज नेक्स्ट टू इपिडर्मिस, नहीं, तो आंसर हो गया बी। चारों ऑप्शन पढ़िए तब आंसर दीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन। हाउ मैनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगो मियोटिक, क्या बोलता है बेटा, मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन। बताओ कितने मियोटिक की जरूरत होगी कि 64 पोलन ग्रेन बने? तो तुम सोचो, एक से कितना बनता है, एक मियोसिस से क्या गो पोलन ग्रेन बनता है? एक पोलन मदर सेल में तो 4 गो बनता है, एक से 4 गो बन गया, एक से कै गो बन गया, 4 गो। तो 64 बनाने के लिए ये फिर से 4 गो बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16, और 16 चौके 64, मतलब कितनी बार कराना पड़ा है? एक बार यहाँ नहीं कराए, फिर 4 4 4 4 कराइएगा, कितनी बार कराइएगा? 8 बार। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है, कितनी बार मियोटिक डिवीजन कराएंगे कि उतना सेल बनेगा। समझ में आया? कितना हो गया? 8। अगला देखिए, कहता है ए फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, बताइए कितने न्यूक्लियस होंगे? मेल गैमेटोफाइट यदि बना है तो उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे? 3 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई? 3 न्यूक्लियाई। एगो जनरेटिव सेल वाला, दूगो मेल गैमेट वाला, नहीं होगा क्या? होगा ना। चलिए आइए, ये झूलता हुआ बताए थे ना, जब हार्ट सेपेट बनता है तो ये बड़ा हो जाता है और ये झूल जाता है। ये दूगो जो बी दिखा रहा है वो कॉटिलीडन है, बी से पकड़ लीजिए, बी वाला कॉटिलीडन है। समझ में आ गया? ये क्या है? ये क्या है? रेडिकल। सी क्या है? रेडिकल। तो पहला नंबर आंसर हो गया। आ गया फर्स्ट नंबर आंसर। आइए अच्छा, अगला क्वेश्चन 51 नंबर। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टापेटम विच फंक्शन, न्यूरिशमेंट, न्यूट्रिशन या न्यूरिशमेंट जो बोलो, ठीक है। आओ इधर 52 नंबर क्वेश्चन। इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू एंथर पोलन, ठीक है। इंसेक्ट विजिट, अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अट्रैक्ट्स, नहीं बेटा, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। वन स्टेटमेंट इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गेदर पोलन, सही बात है। 1 सही है, 2 गलत है, तो 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर, ठीक है, ये वाला आंसर है। आओ इधर, अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? कहता है मैच्योर ओव्यूल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल, ठीक है।
If micropyle comes to lie close to funicle, then micropyle कहाँ है? फ्यूनिकुलस ओव्यूल के पास है, तो इसको क्या कहेंगे? ये ओव्यूल बहुत टाइप का होता है जो अब एनसीईआरटी हटा दिया है, याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराना एनसीईआरटी में था, ठीक है, ये सब बेकार है, फालतू है, जो आपको दिया गया आप अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए। व्हेन माइक्रोपाइल चलाजा और हाइलम लाई स्ट्रेट द ओव्यूल्स एक लाइन में होता है तो शायद इसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं, बोले ना कि सब क्वेश्चन हटाया जा चुका है, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस सीधा ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। आइए, ये सब क्वेश्चन हटाया जा चुका है, अब आपको नहीं देखना है। कहता है कि एन इंडोस्पर्म सेल ऑफ एंजियो 24 क्रोमोजोम है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम रूट विल बी, तो देखिए 3n होता है क्रोमोजोम, तो 3n बराबर 24, तो ये कितना हो गया? 8 का 24, 8, और रूट सेल होता है दुगुना, मतलब 2n होता है, तो n बराबर 8 आ गया, तो 2n बराबर रूट सेल 2n होता है, तो n के जगह 8 पुट कर दिए, तो कितना आ गया? 16 आ गया, 16। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। द मेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ, मेल गैमेटोफाइट कितने सेल का होता है बताइए ना? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, पता है ना? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ये को ज़्यादा होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी ऑकरिन, बोलिए साइट्रस में, बोलिए बोलिए बोलिए, साइट्रस में रटाया गया होगा, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। आइए साइट्रस के बिया को बोलिए ना, 10-15 को पेड़ निकल जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि करेक्ट कौन है, बोलिए। टॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है? तो सबसे बड़का फ्लावर है मोर्फोफेलस का होता है, ये पहला का दूसरा हो गया, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अच्छा अगला बताइए। पोर्नुबा, पोर्नुबा यक्का को करता है, पोर्नुबा मॉथ यक्का को करता है, तो हो गया बी का चौथा, हमको याद था इसलिए बना दिए, ठीक है। आ गया, आपको भी याद होना चाहिए। आइए इधर, पॉलीगोनियम टाइप इम्ब्रियोसैक, ये कैसा होता है? तो जो आपका टिपिकल इम्ब्रियोसैक होता है वो पॉलीगोनम टाइप का होता है, मतलब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। आइए, सिप्सेला बर्सा पस्टोरिस, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, मेल गैमेट विथ किसके साथ होगा? बोलिए सेकेंडरी न्यू, ये एक वीड है, छोटा सा प्लांट है बेटे, इसी पर प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म का स्टडी किया जाता है, सिप्सेला बर्सा पस्टोरिस पर, ठीक है, सिप्सेला के प्लांट पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर। एन इम्ब्रियो में सम डेवलप फ्रॉम अदर इम्ब्रियोसैक रेदर देन एग स्टम एच, क्या बोलिएगा? बोलिए इसको क्या बोलिएगा? ए गेमी पार्थेनो का पार्थेनोजेनेसिस नहीं बोलेंगे, एपोस्पोरी एपोगेमी बोलते हैं, एपोगेमी या एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोगेमी या क्या बोलते हैं बेटा? एपोमिक्सिस, ठीक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। एन एंजियोस्पर्म नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो याद रखिएगा बोथ जाइगोट, ये तो गलत है, जाइगोट, यहाँ देखिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइस अर्लियर देन जाइगोट, क्योंकि भाई इंडोस्पर्म जब डेवलप, इंडोस्पर्म 3n का है, ज़्यादा क्रोमोजोम नंबर है, तो जल्दी जल्दी खाना जमा कर लेगा, और तब तक जाइगोट को बोलेगा शांत रहो, शांत रहो बेटा तुम, और उसके बाद जब इंडोस्पर्म बहुत खाना भर लेगा अपने में, तो जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होगा और इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। आ रहा है, यहाँ देखिए अगला क्या है? मैच 1 and 2, बताइए। मोनोसियस प्लांट कौन है? मोनोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट कौन है? डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल हो गया डेट पाल्म, डेट पाल्म पपाया डायोसियस प्लांट है, तो दूसरा का क्या हो गया बेटा? 3 नंबर, दूसरा का 3 नंबर। अच्छा, कैलिस्टो जो फ्लावर कभी नहीं खिलता, बताइए। कोमेलिना, कोमेलिना का फ्लावर कभी नहीं खिलता, तो ये हो गया सी का 4, तो कौन हो गया बेटा? सी का 4, देखिए हो गया कौन सा? बी नंबर, समझ में आ गया? बी नंबर। आइए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ पॉलिनेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनेशन एजेंसी। एनिमोफिली वीड के थ्रू, हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू, ऑरिन्थोफिली बर्ड के थ्रू, क्लिरो, अच्छा इनकरेक्ट तो डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। और क्या? डी नंबर, ये गलत है बेटा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बताओ, ये सब क्वेश्चन तो आसान है। मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल स्पोरोपोलिनिन जो कहाँ मौजूद होता है बेटा? कहाँ मौजूद होता है बताओ? एग्जाइन पर मौजूद होता है, ठीक है।
और कहाँ अब्सेंट होता है? जर्म पोर पर। जर्म पोर पर क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है। ठीक है, आगे आओ। क्या कहता है? इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन कैन बी बेस्ट स्टडीड एट। रिडक्शन डिवीजन को कहाँ पढ़ सकते हो? रिडक्शन डिवीजन को कहाँ पढ़ सकते हो? मैच्योर एंथर में, यंग ओव्यूल में, इंडोस्पर्म सेल पे? नहीं, यंग एंथर में पढ़ा जा सकता है। किस में पढ़ा जा सकता है? यंग एंथर में। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, आओ इधर। कहता है फिदरी स्टिग्मा किस में पाया जाएगा? मेज में। किस में? फिदरी स्टिग्मा वीट में पाया जाएगा। तो कहोगे आपको कैसे पता? अरे भैया, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसका स्टिग्मा को फिदरी होना होगा। आ गया समझ में? चलिए, पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म, अब यही पुराना क्वेश्चन है। वो पार्ट ऑफ गाइनेशियम जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बाबू, पहले भी आया था। आओ इधर, उस 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? बोलिए। फ्रेगनेंट फ्लावर इज वेल डेवलप्ड नेक्टर एंड एडेप्टेड फॉर। क्या बेटा? बोलो, क्या बोलेंगे? एनिमोफिली नहीं, हाइड्रोफिली नहीं, इंटामोफिली। ताकि इंसेक्ट को क्या किया जा सके? अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि वो आके इसी के लालच में। ठीक है, ये फ्लोरल रिवार्ड्स है जो इंसेक्ट्स को दिए जाते हैं। जर्म पोर क्या होता है? जहाँ से पॉलन ट्यूब इनिशिएशन होता है, निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? जर्म पोर। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है, और होता भी है तो बहुत पतला होता है, ऐसा बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टापेटम इज करेक्ट? फंक्शन क्या है? हेल्प इन पॉलन वाल नहीं, सिंथेसिस ऑफ कैलेज एंजाइम फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सही बात है, ये भी सही बात है। ट्रांसपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट, तो हेल्प इन सेल वाल फॉर्मेशन, तो इसमें भी मदद करता होगा। तो ऑल समझ में आया? पुराना क्वेश्चन फिर से सुनो। टापेटम का बहुत फंक्शन है, उसमें सेल वाल, पॉलन वाल के पॉलन में वाल फॉर्मेशन में भी मदद किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंथर को दिया, और तीसरा कैलेज एंजाइम भी यही सिक्रीट करता है। जब 4 गो बनता है ना माइक्रोस्पोर, उन माइक्रोस्पोर के बीच जो कैलेज एंजाइम होता है, सेलुलोज का बना हुआ, वो एंजाइम उनके वाल को हटा देता है, जिससे वो चारों पॉलन ग्रेन अलग अलग, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, टेट्राड अलग होते हैं। अच्छा, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ये प्लांट है। ठीक है, अब देखो यहाँ बताया कि एक फ्लावर में तो P1 क्या है? ऑटोगेमी। P1 क्या है? ऑटोगेमी। अच्छा, P2 क्या है? P2 एक फ्लावर, जेनोगेमी। ठीक है, जेनोगेमी। और तो समझिएगा दूसरा नंबर आंसर होगा। और ये जिटनोगेमी है। देखो, इसी में से इसी का मेल फ्लावर, एक का मेल फ्लावर, दूसरे का फीमेल फ्लावर, एक ही प्लांट का, तो उसको जिटनोगेमी कहा गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन घटिया क्वेश्चन है, मगर क्या करोगे? कहता है इंडोस्पर्म में 24 क्रोमोजोम है। अभी बताए 8 हो जाएंगे, तो उसके मेल गैमेट में कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द गैमेट में कितने होंगे? 8 होंगे, तो आंसर हो गया 8। ठीक है, अच्छा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ये कौन सा है? ये क्या है? ये पेन है, और इसमें क्या हो गया? बहुत सारा डिवीजन हो गया। ये क्या बन गया बेटा? ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। तो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में बहुत सारा न्यूक्लियस बन चुका है, जो कोकोनट में पाया जाता है। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है? मिश्रा जी, मतलब पंचानन महेश्वरी। और ये रहा इसका आंसर शीट। ये रहा बेटा इसका आंसर शीट, देख लीजिए, आपको नीचे आंसर शीट भी दिया हुआ है। ठीक है, मिला लीजिएगा ऊपर। हमने सारे क्वेश्चन करा दिए विद इन 15 मिनट्स। इसलिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। गुड लक, थैंक यू।